जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम संक्षिप्त में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाने वाली छठ पूजा और इसकी कथा के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पूजा हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। छठ पूजा लगभग 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। दोस्तों, छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य देव और छोटी माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना गया है कि जब तक छठ की कथा ना सुन ली जाए तब तक छठ की पूजा पूर्ण नहीं होती और बिना कथा सुने इस पर्व का कोई फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, फिक्र छोड़ दीजिए, अब हम आपको यही कथा सुनाने जा रहे हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। तब राजा के आग्रह करने पर महान महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महायज्ञ के लिए बनाई गई खीर को महर्षि कश्यप ने राजा की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दिया। उस खीर के खाने से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, परंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। तब राजा और उसकी पत्नी अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में अपने प्राण भी त्यागने लगे। तभी अचानक उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। देवसेना ने राजा से कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छोटे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि के नाम से जानी जाती हूँ। और माता देवसेना ने राजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया और कहा कि दूसरों को भी इस पूजन के लिए प्रेरित करें। तब राजा प्रियव्रत ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन यह व्रत किया था। उसी दिन से छठी मैया की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। यहाँ तक कि महाभारत काल के महान दानवीर कर्ण ने भी इस पूजा की शुरुआत की थी। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं बल्कि सूर्य देव के भी पुत्र थे और सूर्य देव ने कर्ण पर अपनी विशेष कृपा बना रखी थी। दानवीर कर्ण रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाया करते थे। तभी से इस पर्व के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था, जिनका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिला था। रामायण जैसे महान ग्रंथ में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके कुल देव सूर्य देव है। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पहले भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य देव की पूजा विधि विधान से की थी। इस पूजा को करने से संतान को हर प्रकार की सुख सुविधा तो प्राप्त होती ही है और साथ में उसके जीवन में आने वाले सभी कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि माता छठी देवी की कृपा उनके बच्चों पर बनी रहे और उनके बच्चों को सभी प्रकार की सुख सुविधा मिले तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन यह कथा जरूर सुने और विधि विधान के साथ पूजा जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।